अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं और आज इसका सेकंड लेक्चर हम लेंगे और इसका टाइटल है डेटाबेस 6। ठीक है, हमारे पास ये 3 टर्म्स हैं, फील्ड, रिकॉर्ड एंड फाइल। आपका क्वेश्चन आएगा इस तरह से पेपर में, डिफ़ाइन फील्ड, डिफ़ाइन रिकॉर्ड, डिफ़ाइन फाइल। ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो है वो पढ़ा जाता है। फील्ड, रिकॉर्ड एंड फाइल। फील्ड क्या है? अ सेट ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स इज़ कॉल्ड फील्ड। रिलेटेड कैरेक्टर्स का एक सेट, एक मजमुआ, एक कलेक्शन, उसको फील्ड कहा जाता है। कैरेक्टर्स क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ठीक है, जब आप अल्फ़ाबेट्स को कंबाइन करते हो, उसको ग्रुप की फॉर्म में, सेट की फॉर्म में अरेंज करते हो तो वो फील्ड बन जाती है। इसकी एग्जांपल आप देख लें, नेम, NAME, नेम, NAME, नेम, ये कैरेक्टर्स हैं। इन कैरेक्टर्स को आपस में कंबाइन किया, ठीक है, इनकी तरतीब दी तो ये आपके पास एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया। इसको हम फील्ड का नाम देंगे। इट रिप्रेजेंट्स स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा। ये डाटा का सबसे छोटा यूनिट है। ये किसको शो करता है? डाटा के सबसे छोटे यूनिट को। जैसे हम देखें, डाटा क्या होता है जी? रॉ फैक्ट्स और फिगर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी भी पर्सन के बारे में, उसकी जो हकाइक हैं, उसका नेम, उसका फादर नेम, फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, तो ये सारा उसका डाटा है। लेकिन जो हम एक यूनिट की अगर बात करें, नेम की बात करें, तो वो उसका सबसे छोटा यूनिट होगा और नेम ही फील्ड है। नेम क्या है? फील्ड। ईच फील्ड इज़ गिवन अ यूनिक नेम। हर फील्ड को एक मुख्तलिफ नाम दिया जाता है, नोन एज द फील्ड नेम, जिसको फील्ड नेम कहा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये सारे फील्ड नेम है आपके पास। रोल नंबर, नेम, एड्रेस एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास रिप्रेजेंट्स दी फील्ड्स। ठीक है, क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सारे फील्ड्स जो हैं वो चाहिए होते हैं। रोल नंबर, नेम, एड्रेस एंड मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट। ईच फील्ड कंटेन्स वन स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हर किसी का नाम एक ही होगा, उसका फादर नेम भी एक होगा, रोल नंबर भी एक होगा, डेट ऑफ बर्थ भी एक होगी, एड्रेस भी उसका एक होगा। तो कोई स्पेसिफिक, कोई महसूस सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हर फील्ड में आएगी। जैसे अगर आप कहते हैं नेम, नेम तो फील्ड हो गई। अब इस नेम में आपने वैल्यू पुट करनी है, आपने इस नेम में इंफॉर्मेशन देनी है, वो क्या होगी? स्पेसिफिक होगी। ठीक है, जैसे नेम क्या है? अब्दुल्ला। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन अ स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल में द फील्ड नेम, फील्ड जिसका नेम है नेम, कंटेन्स ओनली द नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। कि नेम की फील्ड में सिर्फ स्टूडेंट्स के नेम्स ही आएंगे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ फील्ड इज़ नोन एज फील्ड साइज। अब एक फील्ड में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे, वो उसके फील्ड साइज को आइडेंटिफाई करता है। उसको क्या कहते हैं? फील्ड साइज। ईच फील्ड कैन कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ डाटा एज टेक्स्ट आर नंबर्स आर डेट्स एंड सो ऑन। हर फील्ड में सिर्फ एक ही टाइप का डाटा होगा। अगर आपका फील्ड नेम है, नेम, तो उसमें जो डाटा आएगा, डाटा की जो टाइप आएगी वो टेक्स्ट टाइप आएगा, वो नंबर्स नहीं हो सकते। अगर डेट ऑफ बर्थ है फील्ड, उसमें जो वैल्यू आएगी वो डेट की फॉर्म में होगी, उसकी जो टाइप आएगी वो क्या होगी? डेट। इसी तरह अगर आपका रोल नंबर है तो रोल नंबर में नंबर्स आएंगे, डिजिट्स आएंगे, तो उसकी डाटा टाइप सिर्फ एक ही तरह की हो सकती है, फील्ड की। यहाँ पे 3-4 चीज़ें आपने क्लियर करनी है। सबसे पहले फील्ड क्या होती है? सेट ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स।
फिर उसके बाद उसका एक यूनिक नेम होगा जो कि फील्ड नेम होगा। उसके बाद हर फील्ड में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आती है। फिर उसके बाद उस फील्ड में कितने नंबर ऑफ़ करैक्टर्स होंगे वो आइडेंटिफाई करता है फील्ड के साइज़ को। और उसके बाद फील्ड में एक ही टाइप का डाटा आएगा। वो डाटा किसी भी टाइप में हो सकता है। अगर टेक्स्ट है तो सिर्फ टेक्स्ट ही डाटा ही आएगा उसमें। अगर उसकी टाइप नंबर्स हैं तो सिर्फ नंबर डाटा ही आएगा। अगर उसकी टाइप डेट है तो उसमें सिर्फ डेट ही आएगी। नेक्स्ट है जी रिकॉर्ड। पीछे हमने देखा फील्ड में सेट ऑफ करैक्टर्स हैं, रिकॉर्ड में सेट ऑफ रिलेटेड फील्ड्स हैं। सेट ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, अगर एक से ज़्यादा फील्ड्स होंगी किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी भी स्टूडेंट के बारे में, तो वो उसका रिकॉर्ड बन जाएगा, जिसको आप रिकॉर्ड कहते हैं। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, अब फील्ड्स को रिलेटेड होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए जो रिक्वायर्ड और जो मुतल्लिका फील्ड्स हैं सिर्फ उन्हीं को एंटर किया जाए, ठीक है, उन्हीं को कंसिडर किया जाए। वो रिलेटेड होनी चाहिए, मतलब उससे आइडेंटिफाई हो कि ये किसी स्टूडेंट एंटिटी का डाटा स्टोर किया जा रहा है। कि सबसे पहले उसका रोल नंबर आएगा, नेम आएगा, फादर नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, क्लास आएगी, मार्क्स आएंगे, सब्जेक्ट्स आएंगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो इन सारी फील्ड्स को रिलेटेड होना चाहिए। तो इन रिलेटेड फील्ड्स के कलेक्शन को रिकॉर्ड कहते हैं। रिकॉर्ड इज ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट, रिकॉर्ड एक यूनिट के तौर पे लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अ स्टूडेंट्स रिकॉर्ड इंक्लूड्स अ सेट ऑफ फील्ड्स, ठीक है जी। फील्ड क्या था? अ सेट ऑफ रिलेटेड करैक्टर्स। फील्ड क्या है आपके पास? सेट ऑफ रिलेटेड करैक्टर्स। ये यहाँ पे देखें ऊपर वाली जो लाइन है, सेट ऑफ रिलेटेड करैक्टर्स, ये आपके पास फील्ड है, ठीक है जी। और रिकॉर्ड क्या है आपके पास? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, या आप उसको आसान कह लें अ सेट ऑफ फील्ड्स। अ सेट ऑफ फील्ड्स इज कॉल्ड रिकॉर्ड। A set of fields is called record that may contain roll number, name, address and phone number. इस record में इस fields कौन कौन सी होंगी? ये तो हमारे पास field हैं, roll number, name, address, phone number, ये क्या है आपके हमारे पास field, ठीक है। जब इन सब को कंबाइन करेंगे, इन तीनों को, तो क्या बन जाएगा? रिकॉर्ड। क्या बन जाएगा? रिकॉर्ड। द रिकॉर्ड ऑफ अ स्टूडेंट एज शोन फिगर कंसिस्ट ऑफ 4 फील्ड्स। अब ये देखें जी, यहाँ पे आपके पास 4 फील्ड्स हैं, रोल नंबर, नेम और एड्रेस, और साथ में उसका डाटा, उन फील्ड्स का डाटा भी शो किया गया है। अब रोल नंबर है इस फील्ड का नेम, उसमें डाटा क्या है? 16, जो कि नंबर टाइप का है, तो इसमें सिर्फ नंबर टाइप का डाटा आएगा। नेम का जो डाटा की टाइप है वो क्या है? टेक्स्ट, ठीक है, इसमें टेक्स्ट टाइप का डाटा आएगा। ये आपके पास एड्रेस है, और ये फ़ोन नंबर है, इसमें आपके पास नंबर्स हैं, ठीक है। अब ये सारी फील्ड्स आ गई और ये उन फील्ड्स का डाटा आ गया। क्लियर? रिकॉर्ड और फील्ड। अब फाइल में आपके पास एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स होंगे, मजमुआ है आपके पास रिकॉर्ड्स का, कलेक्शन है, रिलेटेड रिकॉर्ड्स। रिलेटेड का वर्ड क्यों यूज़ किया गया है? कि अगर आपके पास एक फ़ाइल है जो कि स्टूडेंट की फ़ाइल है, तो उसमें स्टूडेंट का ही रिकॉर्ड होना चाहिए, स्टूडेंट के ही रिकॉर्ड्स होने चाहिए, स्टूडेंट का ही डाटा होना चाहिए, टीचर का नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको रिलेटेड कहा गया है। अ कलेक्शन ऑफ, क्या है जी? A collection of related records is called file. records के मजमूए को फाइल कहते हैं। These related records are treated as a single unit. इनको एक यूनिट के तौर पे लिया जाएगा। A file is also known as a data set. फाइल को डाटा सेट भी कहा जाता है। फाइल को क्या कहा जाता है? डाटा सेट।
A collection of records of students of a college is an example of student files. मतलब स्टूडेंट की फ़ाइल है तो उसमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड्स ही होगा, स्टूडेंट के मोर देन वन रिकॉर्ड्स होंगे, कलेक्शन होगा रिकॉर्ड्स का. A file can contain records of hundreds or thousands of students. अब एक फ़ाइल में कई सौ कई हज़ारों स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड होंगे. अब इन फाइल को कहाँ पे स्टोर किया जाएगा? स्टोरेज मीडिया पे. कहाँ पे? स्टोरेज मीडिया पे इन फाइल्स को स्टोर किया जाएगा, स्टोरेज मीडिया पे. वो स्टोरेज मीडिया कौन कौन से हैं आपके पास? हार्ड डिस्क है, CD रोम है, USB ड्राइव एट्सेट्रा. आपके पास टाइप्स ऑफ फाइल्स हैं जी, 3 तरह की है. यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू एंड स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू. कि फाइल्स की टाइप्स जो हैं वो यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी हैं, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी हैं, स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी हैं. टाइप्स ऑफ फाइल, यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू एंड फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू. Describe the types of files from usage point of view and describe the file types from functional point of view. Usage point of view में आपके पास 3 फाइल्स हैं, मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल, बैकअप फाइल. मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल, बैकअप फाइल. और फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास 2 फाइल्स हैं, प्रोग्राम फाइल है और डाटा फाइल. ठीक है जी, क्लियर. सबसे पहले हम देखेंगे यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल्स की कितनी टाइप्स हैं. 3 हैं, मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल एंड बैकअप फाइल. सबसे पहले हम मास्टर फाइल देखेंगे. मास्टर फाइल एक परमानेंट फाइल होती है, एक मेन फाइल होती है जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है परमानेंटली. मतलब जो डाटा आप इतनी जल्दी चेंज नहीं करना चाह रहे. मास्टर फाइल इज़ यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन दैट रिमेन्स कंसिस्टेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. मास्टर फाइल को यूज़ किया जाता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए दैट रिमेन्स कांस्टेंट, जो काफ़ी देर सेम रहती है, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि जिसमें चेंजिंग आपने नहीं करनी है. आप एक इसकी एग्ज़ाम्पल आप देख लें कि आपके पास एक रफ़ कापी होती है जो कि आप क्लास वर्क में करते हैं या जिसके ऊपर रफ़ फाइल काम किया जाता है. फिर उसको आप किसी नीट नोटबुक पे नोट कर लेते हैं, तो जो नीट नोटबुक होगी वो आपकी मास्टर फाइल होगी. वो कौन सी फाइल होगी? मास्टर फाइल. ठीक है, मतलब जिसमें अब चेंजिंग नहीं करनी है आपने. For example, employees master file of an organization contains the records of all its employees. This file can contain the fields like name, address, telephone number. जो डाटा परमानेंटली रहना है, जिसने चेंज नहीं होना, जिसको आपने काफ़ी देर के लिए कांस्टेंट रखना है और उसको स्टोर करना है. मास्टर फाइल इज़ द लीस्ट अपडेटेड फाइल, लेटेस्ट अपडेटेड फाइल. इसको बहुत कम आप अपडेट करते हो. इट इज़ अपडेटेड, ये तभी अपडेट होगी व्हेन एनी चेंज इन इट्स कंटेंट्स इज़ रिक्वायर्ड, जब आपको इसके किसी कंटेंट में कोई चेंज रिक्वायर्ड हो. इट इज़ इन अपडेटिंग प्रोसेस रिकॉर्ड्स कैन बी एडिटेड. अपडेटिंग प्रोसेस में रिकॉर्ड्स जो हैं वो एडिट किए जाएंगे, डिलीट किए जाएंगे, या न्यू रिकॉर्ड्स जो हैं वो मास्टर फाइल में ऐड किए जाएंगे. वंस अ मास्टर फाइल इज़ क्रिएटेड, एक दफ़ा जब ये क्रिएट हो गई, इट कैन नॉट बिकम एम्प्टी, तो ये कभी भी एम्प्टी नहीं होगी क्योंकि इसमें डाटा परमानेंटली स्टोर रहेगा. नेक्स्ट है आपके पास ट्रांजैक्शन फाइल. प्रोसेसिंग से पहले जो फ़ाइल आपकी यूज़ होती है, जिसको आप इनपुट को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हो और उसके बाद उसको ख़ाली कर देते हो, वो एक टेम्परेरी फ़ाइल होती है. ठीक है, जो भी अपडेशन आपने करनी होती है मास्टर फाइल से पहले वो ट्रांजैक्शन फ़ाइल में होती है.
मतलब ये एक आपकी रफ नोटबुक की तरह है। अ टाइप ऑफ फाइल दैट इज़ यूज टू स्टोर इनपुट डाटा बिफोर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग से पहले जो इनपुट डाटा को स्टोर करने के लिए फ़ाइल यूज़ होती है उसको ट्रांजैक्शन फ़ाइल कहते हैं। इट मे बी अ टेम्परेरी फाइल, इसको टेम्परेरी फाइल कहा जाएगा। इट इज़ यूजली यूज टू अपडेट डाटा इन मास्टर फाइल। द ट्रांजैक्शन फाइल में एग्जिस्ट until the मास्टर फाइल इज़ अपडेटेड। ये तब तक है जब तक आप मास्टर फाइल को अपडेट नहीं करते। अ ट्रांजैक्शन फाइल में आल्सो बी यूज टू मेंटेन अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ डाटा अबाउट अ ट्रांजैक्शन फाइल। इसको सिर्फ इसलिए यूज़ किया जाता है कि आप परमानेंट डाटा जो है वो मास्टर फाइल में स्टोर करना चाह रहे हैं और उसके बाद इसको एम्प्टी कर दिया जाता है। ये टेम्परेरी फाइल है। उसके बाद है जी आपके पास बैकअप फाइल। बैकअप फाइल क्या होती है? जिसमें आप एडिशनल डाटा स्टोर करते हो। ये एक परमानेंट फाइल होती है, इसमें एक डुप्लीकेट डाटा आप बना लेते हैं।